Audio Jungle. Audio Jungle. वेलकम टू माई चैनल। तो आज के टैरो रीडिंग का टॉपिक है हु इज़ ड्रीमिंग अबाउट यू। कौन आपके सपने देखते हैं, किस तरीके के सपने हैं, क्या वो चाहते हैं, क्या उनकी फीलिंग्स है, सब कुछ यहाँ पर देखेंगे। तो ये जो है एक टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। कुछ चीज़ें आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करेगी, कुछ चीज़ें नहीं भी रेजोनेट करेगी, आप उसे एज इट इज छोड़ सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को जरूर ऑल पर प्रेस करें, जिससे आपको सही समय पर नोटिफिकेशंस मिल पाए, आप कंटेंट को एंजॉय कर पाए। अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रहा है यहाँ पे 8 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी। नेक्स्ट आ रहा है 10 ऑफ कप्स, अभी बताती हूँ मैं आपको। नेक्स्ट आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स, अच्छे कार्ड्स आ रहे हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 10 ऑफ वॉन्ड्स और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 6 ऑफ कप्स। इसको क्लैरिफाई भी कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो है, जो आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, अगर आप टैरो रोज देखते हो तो आपको कार्ड्स देखकर ही समझ आ गया होगा। एक पास्ट पर्सन है, पास्ट में आपका इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप था या थी, जो भी जेंडर हो उस हिसाब से देख लेना। आप दोनों में एक समझदारी थी, बहुत ज़्यादा लगाव था। मैं लगाव की यहाँ पे बात कर रही हूँ क्योंकि ज़्यादातर लोगों का हमारे सोसाइटी में जो कंडीशनिंग सिखाई गई है ना, कि अगर आप फिजिकल तरीके के रिलेशनशिप में आ जाते हो तो आपको प्यार हो जाता है, अगर नहीं आए हो तो नहीं होता है। बट एक्चुअली उसका उल्टा होता है। इमोशनली आप जिससे अटैच्ड हो, फ्रेंड हो, कोई और हो, तो उससे जितना प्यार रहेगा उतना ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के साथ या मल्टीपल पार्टनर्स के साथ भी चले गए हो तो उतना प्यार हो जाए। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे और एक फील्ड आ रही है। हम सभी जो हैं, जितने भी ह्यूमन बींग्स हैं इस धरती पर, वो सारे के सारे जो है कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल बींग्स हैं। चाहे आप मानो, कोई कहेगा कि मैं तो भगवान में मानता ही नहीं हूँ, उसके बावजूद जो है आप स्पिरिचुअल हो। क्योंकि जब थोड़ी सी अलग सी वाइब आ रही है तो मैं बता दे रही हूँ कि जब इंसान मर जाता है तो हम उसके शरीर को जला देते हैं, लेकिन उसकी आत्मा को हम नहीं जला सकते, कोई भी नहीं कुछ कर सकता। ठीक है, अब कुछ लोग कहेंगे उसमें साइंस आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट ऐसे बहुत से केसेस देखे गए हैं जो पास्ट लाइफ से रिलेटेड हैं और उन्हें अपनी पास्ट लाइफ कहीं ना कहीं बताई गई है या याद है। बहुत कम है ऐसे केसेस, बट हैं। और वो एक्चुअली में वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, तो फिर कह सकते हैं कि स्पिरिट एक्चुअली में होती है। तो ये वही चीज़ है कि आपका जो लव है वो यहाँ पे स्पिरिट वर्ल्ड में है। ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा डेस्परेटली। ये पर्सन आप ड्रीम तो कर ही रहे हैं, वो आपके सपने में, मतलब उनके सपने में आप आते हो। ठीक है, समझ लेना, वाइस वर्सा भी हो सकता है। बट यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं डीपली, सब कुछ बताना चाहते हैं, कैसा वो फील करते हैं, क्योंकि आपके पास जो हैप्पीनेस वो महसूस करते हैं वो किसी और के पास महसूस नहीं करते। और यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, और वो जो फ्रेंडशिप थी, वो जो एक इनोसेंट वाला लव था, यहाँ पे लव जो था वो ये नहीं था कि भाई तू मुझे पैसा दे दे, मुझे घर दे दे, मुझे सोशल स्टेटस दे दे, मैं तुझे अपना शरीर दे दूंगा या दे दूंगी। ठीक है, थोड़ा बोलने में गंदा लगता है, बट ये चीज़ यहाँ पे एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है दो लोगों का। बेशक उसमें लव, पैशन, कंपैशन सब कुछ आ जाता है, अच्छे लोग होते हैं आ जाता है, नहीं तो डोमेस्टिक अब्यूज़ भी होता है, दुनिया में डिवोर्स भी हो रहे हैं और मतलब गलत चीज़ें या हत्याएं भी हो रही हैं। ठीक है, तो उस चीज़ पे नहीं जाएंगे। बट यहाँ पे यही चीज़ है कि ये पर्सन का एक हार्ट ब्रेक हुआ और ये पर्सन आपसे ड्रीम तो करते ही हैं, आपसे बात करना चाहते हैं। और ये सारा कुछ जितना भी पास्ट में हुआ है जिस भी कारण से, क्योंकि यहाँ पे कारण नहीं आ रहा है, ना ही मैं उसमें जाना चाहूँगी, लेकिन जो भी हुआ है आपके एक्स पार्टनर के साथ या एक्स लवर के साथ, वो सारी चीज़ें जितने भी पास्ट में उन्होंने मिस्टेक करी हो, उन्होंने की हो, आपने की हो, या दोनों की हो, जो भी रहा हो। ठीक है, तो उसमें जो है ये पर्सन सब कुछ मिटा देना चाहते हैं और आपके साथ आना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, दुनिया घूमना चाहते हैं, आपको किस करना चाहते हैं, फिजिकली लव करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा स्टकनेस ये महसूस करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए ये आपको भूल नहीं पाते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। नेक्स्ट आ रहा है 5 ऑफ सॉर्ड्स। यहाँ पे सेल्फिशनेस के कारण जो है आप लोगों के बीच में कुछ तनाव आया होगा, कुछ बातें कही गई होंगी, कुछ और लोगों को इंटरफेयर कर लिया गया होगा, या अपने आप को बहुत अच्छा दिखाने के चक्कर में आपको बुरा बनाया होगा, समथिंग लाइक दैट। तो ये रीज़न रहा होगा आप लोगों के ब्रेकअप का। चलिए देखते हैं आगे क्या आ रहा है। एम्परर, ये पर्सन जो है अब किंग की फॉर्म में आ गए हैं। पहले जो था ये पर्सन काफ़ी इमेच्योर रहे थे, उन्हें ये समझ नहीं आ रहा था, जैसे मैंने कहा और बहुत बारी मैं कहती हूँ, क्योंकि यंग जनरेशन ज़्यादा देखती है। ठीक है, तो उनको मेरी तरफ से एक एडवाइस ही है ये चीज़ कि आप
बेशक आप पैशन महसूस करो, सब कुछ करो, लेकिन अट्रैक्शन जो है वो कुछ समय के लिए अच्छी लगेगी। लेकिन अगर आप किसी के साथ रह रहे हो, जैसे आप मान लीजिए आप अपने मदर फादर के साथ रह रहे हो, बचपन से रह रहे हो, या आप जो समोसा खा रहे हो, ठीक है, एक नॉर्मल सी बात है, तो आप सारी ज़िंदगी समोसा खा रहे हो, ठीक है, ज़्यादा नहीं खाना है, लेकिन आप उससे बोर नहीं हो रहे हो। आप अगर बाहर भी चले जाओगे, फॉरेन में भी चले जाओगे, वहाँ पे समोसा नहीं मिलता होगा और एकदम से आपको वहाँ पे कोई मेला लगा हुआ मिल जाए या कुछ हो जाए, वहाँ समोसे यार खा लेते हैं। तो आपका जो वो इमोशनल अटैचमेंट है उस डिश से, ठीक है, इंसानों की बात नहीं करी, उस डिश से, वो चीज़ यहाँ पे आती है। तो वही चीज़ इंसानों में भी होती है कि आप चाह कर भी जो है अपनी रूट्स को नहीं भूल पाते, या आपका जो बचपन का लगाव होता है वो नहीं आप भूल पाते। तो वो चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। कुछ और देख लेते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स, आप दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस है, लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है, या सिटी का फ़र्क हो सकता है, या देश का भी फ़र्क हो सकता है। नेक्स्ट आ रहा है चैरियट, और नेक्स्ट आ रहा है यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स। ये सब कुछ बैलेंस करना चाहते हैं। हायरोफेंट, ये पर्सन आपसे जो है रिकनसाइल करके, 3 ऑफ पेंटिकल्स है, रिकनसाइल करके शादी करने की इच्छा रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं कि मैंने जो है गलत डिसीजन लिया, या कुछ और किया, या किसी और को आने दिया, या लोगों को आने दिया अपने बीच में। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है और लास्ट में आ रहा है द फूल। तो ये पर्सन जो है वो न्यू बिगनिंग चाहते हैं। अब आपके ऊपर है, क्योंकि ये पर्सन आपको अप्रोच ज़रूर करेंगे। लगभग हो सकता है 3 से 5 महीने में ये आपको अप्रोच करें, चाहे मैसेज से आएँ, चाहे सोशल मीडिया से आएँ, चाहे म्यूचुअल फ्रेंड से आएँ, किसी भी तरीके से आएँ। तो ऐसी चीज़ है। अब आपके ऊपर है कि आपको आगे बढ़ना है या नहीं बढ़ना है। लास्ट में आ रहा है पेज ऑफ सॉर्ड्स है, 10 सन है। एक ब्राइट फ्यूचर चाहते हैं। ये पर्सन आपके सोशल मीडिया को या किसी भी तरीके से, सब तरीके से नज़र रख रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, आप कहाँ हो, कितना पैसा कमा रहे हो, या जो भी छोटी मोटी डिटेल्स होती है पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें ये देखना चाहते हैं और उससे जानना चाहते हैं। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। चलिए देखते हैं, उनकी तरफ से कुछ मैसेजेस भी देख लेते हैं आपके लिए। लव नेवर गिव्स अप, इज ऑलवेज होपफुल एंड इंड्योर्स थ्रू एवरी सर्कमस्टांसेस। माय बिलवर्ड, वो आपको प्यार करते हैं। नेक्स्ट आ रहा है अनरिक्वाइटेड लव, ठीक है, तो लव जो है वो पूरा नहीं हो पाया, ये चीज़ यहाँ पे उन्हें खलती है। नेक्स्ट आ रहा है हैप्पीनेस इज एनीवन एंड एनीथिंग एट ऑल दैट लव्ड बाय यू, लविंग एंड केयरिंग। नेक्स्ट आ रहा है आपके लिए आई डे ड्रीम अबाउट यू, वो दिन में भी आपके सपने देखते हैं। यू आर द सनशाइन दैट मेक्स माई डे, और लास्ट में आ रहा है आपके लिए यू आर मच मोर देन अ फ्रेंड। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि आप उनके दोस्त से भी ज़्यादा, कुछ ज़्यादा हो, और काफ़ी ज़्यादा हो। तो चलिए देखते हैं, कुछ चांस देख लेते हैं आपके लिए। तो यहाँ पे हिडन सरप्राइजेस है, जो मैं कह रही हूँ कि ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मिल जाएंगे या फिर अप्रोच करेंगे, ऐसी एनर्जी है। यहाँ पे यिंग यांग आया है, मनी और कार होम के बीच में आया है। तो हो सकता है इस पर्सन ने कैरियर को ज़्यादा महत्व दिया हो, इसकी वजह से है। और लास्ट में आ रहा है कम्युनिकेशन है, पैरेट आया, कम्युनिकेशन भी है, फर्टिलिटी भी है। तो आपको आपके साथ जो है वो सब चीज़ें डिस्कस करना चाहते हैं जो हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में होती है, और उस चीज़ को क्रिएट करके उसकी खुशी को महसूस करने की इच्छा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है। चलिए देखते हैं उनकी तरफ से लव सॉन्ग आपके लिए। तूने जो ना कहा, न्यूयॉर्क मूवी का है। जैसे इस मूवी में था कि आई थिंक जो नील बने थे, मुझे मतलब उनका कैरेक्टर नहीं याद है, बट वो जो है देखते रहते हैं कि आप कैटरीना कैफ का जो है बेबी हो गया या ऐसा कुछ है। तो इस तरीके की यहाँ पे एनर्जी है, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है फिर ले आया दिल बर्फी का। तो दोनों ही जो गाने हैं वो ऐसे ही है कि अनरिक्वाइटेड लव जो है वो उसमें दिख रहा है कि उन्हें अपनी गलती का, या ये कह सकते हैं अपने डिसीजन लेने का पछतावा है। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पे आ रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरा कंटेंट, रीडिंग्स और एनर्जीज अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।